Good morning students, welcome back. As you know, we have studied about the exercise 7.3 in the last class. Today we are going to do the next topic, that is the inequalities in a triangle. In this topic some activities are given to us, and these activities you will study yourself, but what is in this activity I am explaining you. Okay, first activity is given to us on page number 130, and its conclusion is written in the form of a theorem, that is the 7.6. Okay, so what is the statement of this theorem? If two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is larger or greater. अगर एक ट्राइंगल की दो साइड अनइक्वल हों, एक ट्राइंगल की दो साइड अनइक्वल हों, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, अपोजिट एंगल किसके, वो भी लॉन्गर साइड के, इज़ लार्जर और वी कैन से ग्रेटर. कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड को अनइक्वल लिया जाए, बराबर नहीं हो, तो उसमें जो दोनों में से जो लॉन्गर साइड होगी उसके अपोजिट एंगल क्या होगा, लार्जर होगा और वी कैन से ग्रेटर होगा. लाइक इस एक्टिविटी को जस्ट इसके ऊपर यहाँ किया गया है, देन इसको एज ए कंक्लूजन यहाँ लिखा गया. तो एक्टिविटी क्या है इसमें, इन शॉर्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. एक ट्राइंगल लिया गया ए बी सी. सपोज इस ट्राइंगल में हमने कोई भी दो साइड ली, लाइक ए बी और ए सी. एक साइड हमने ली है ए बी और एक हमने ली है ए सी. यू कैन सी इन दोनों साइड में से ए बी साइड जो हमारे पास क्या है, ए सी के कंपेरिजन में लॉन्गर साइड है. अब इस ए बी के जो अपोजिट एंगल है वो कौन सा है, वो हमारे पास है एंगल सी, और ए सी के जो अपोजिट एंगल है वो हमारे पास कौन सा एंगल बी. इस एक्टिविटी में जो साइड्स हमने ली, इनके अपोजिट एंगल्स को हमने एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमने इसको क्या किया, एक मेज़र किया. लाइक एंगल सी और एंगल बी को हमने मेज़र किया, और आफ्टर मेजरिंग वी ऑब्जर्व दैट जो एंगल सी है, एंगल सी, ये जो एंगल सी है दैट इज़ ग्रेटर देन द एंगल बी. एंगल सी एंगल बी के कंपैरिजन में हमें क्या मिला, ग्रेटर मिला. इस एक्टिविटी को हमने अदर दो साइड्स के लिए ऑब्जर्व किया. लाइक हम इन दोनों की बात की, अगर हम बात करें ए सी और बी सी की बात करें, तो इन दोनों में से लॉन्गर साइड कौन सी दिख रही है हमें, बी सी. तो बी सी के जो अपोजिट एंगल है वो हमारे पास कौन सा है, एंगल ए, और ए सी के जो अपोजिट एंगल है वो हमारे पास कौन सा है, एंगल बी. तो जब हमने इनको एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेज़र किया तो हमने ये पाया कि ए बी सी के अपोजिट एंगल जो एंगल है ए है, वो ए सी के अपोजिट एंगल एंगल बी के कंपैरिजन में क्या है, लार्जर है. यानी कि एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल बी. तो यहाँ से इस ऑब्जर्वेशन से हमें रिजल्ट क्या मिला कि एक ट्राइंगल में अगर कोई भी दो साइड हम चूज़ करें, तो उसमें जो साइड हमारे पास लॉन्गर है तो उसके अपोजिट एंगल भी हमारे पास लार्जर और वी कैन से ग्रेटर होगा. तो उसको एज ए थ्योरम यहाँ लिखा गया. अब कि इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर. यानी कि एक ट्राइंगल में कोई भी दो साइड अगर अनइक्वल हैं, बराबर नहीं हैं, तो उसमें से जो लार्जर साइड होगी उसके अपोजिट एंगल क्या होगा, हमारे पास लार्जर और वी कैन से ग्रेटर होगा. ओके, सेकेंड एक्टिविटी में एक एक्टिविटी हमें और गिवन है. इस एक्टिविटी को भी आप खुद रीड करिएगा. इसका मीनिंग क्या है, क्या रिजल्ट है. इसको रिजल्ट को एज ए थ्योरम 7.7 यहाँ लिखा गया कि इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर और ग्रेटर साइड इज लॉन्गर. वो कहा है कि इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल. भी अगर एक ट्राइंगल के अंदर की कोई एंगल, हमने दो एंगल्स को मेज़र किया, और उन दोनों एंगल्स में से अगर कोई भी जो एंगल लार्जर है, ग्रेटर है, उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, लॉन्गर होगी. यानी कि दोनों जो रिजल्ट्स हैं एक दूसरे के क्या अपोजिट हैं. यानी कि एक ट्राइंगल हमने लिया, लाइक सपोज दैट मैंने ये ट्राइंगल ये बनाया, लाइक ए बी और सी. इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल, और अगर हम इन दोनों एंगल्स को आपस में मेज़र करें और देखने से हमें लगता है कि जो एंगल बी है वो एंगल ए के कंपैरिजन में क्या है, बड़ा है, तो एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए. तो एंगल बी के जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है, ए सी.
और एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है हमारे पास, एंगल ए के जो अपोजिट साइड है वो हमारे पास कौन सी है, बी सी। तो जो ए सी है वो बी सी के कंपेरिजन में क्या होगी, लॉन्गर साइड होगी। यानी कि थ्योरम 7.6 तो ये कहती है कि एक ट्राइंगल की दो साइड्स में से जो साइड हमारे पास लॉन्गर होगी उसके अपोजिट एंगल हमारे पास क्या होगा, लार्जर होगा। और थ्योरम 7.7 ये कहती है कि अगर एक ट्राइंगल के कोई दो एंगल्स को कंपेयर किया जाए तो जो एंगल दोनों में से हमारे पास लार्जर एंगल है उसके अपोजिट साइड हमारे पास क्या रहेगी, लॉन्गर साइड रहेगी हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास थी 7.7 और ये एक्टिविटी थी हमारे पास। एक्टिविटीज़ करने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद किसी भी दो एंगल्स को हमने क्या किया, मेज़र किया, और मेज़र करने के बाद जो एंगल लार्जर था देन हमने उसके उन दोनों एंगल्स के अपोजिट साइड्स को भी मेज़र किया और हमने ये पाया कि जो एंगल हमारे पास लार्जर था उसके अपोजिट साइड भी हमारे पास क्या हो रही है, मिल रही है, लॉन्गर साइड मिल रही है। देन हमारे पास एक और एक्टिविटी थी जो हमारे पास ये नॉन है, जिसको एज ए रिजल्ट 7.8 यहाँ लिखा गया कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। देखो जैसे लिखा कि नाउ लेट ए ट्राइंगल ए बी सी इन इट। देखो एक ट्राइंगल लिया गया ए बी सी, कोई भी एक ट्राइंगल लिया गया एंड देन एक्टिविटी क्या है, इसमें से इन तीनों साइड्स की हमने लेंथ को हमने मेज़र कर लिया। देन इन्होंने क्या किया, दो साइड्स ली और उनका सम किया। लाइक सबसे पहले ए बी और बी सी को ले, इन दोनों का जब सम किया क्या ऑब्जर्व किया कि इन दोनों का सम थर्ड साइड से क्या आ रहा है, हमारे पास ग्रेटर आ रहा है। देन बी सी और ए सी को दोनों के मेजरमेंट्स को सम किया। देन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो अपोजिट साइड, तो थर्ड साइड कौन सी बची, ए बी, इन दोनों का सम थर्ड साइड ए बी से बड़ा आ रहा है। एंड देन ए सी और ए बी को जब इन्होंने सम किया देन जो थर्ड साइड बची बी सी, तो इन्होंने पाया कि इन दोनों का सम थर्ड साइड बी सी से क्या आ रहा है, ग्रेटर। इट मीन्स ये जो इन्होंने एक्टिविटी की, इन्होंने डिफरेंट ट्राइंगल्स के लिए इस एक्टिविटी को क्या किया, रिपीट किया। उन्होंने हर बार यही पाया कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड को अगर हम सम करें तो वो जो रिजल्ट होता है वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। ओके, सो इन तीनों जो थ्योरम्स को एक्टिविटीज़ की हेल्प से यहाँ प्रूव किया गया है, बताया गया है। और इन थ्योरम्स का यूज हम आगे एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल्स में आगे हम एज इट इज़ करेंगे। ओके।